हेलो एवरीवन, नमस्ते माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हो आप सभी। आज आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टेड और एकदम न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। ये मैं अपने चैनल पर इस तरह का नया वीडियो अपलोड कर रही हूँ और इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये जो आप मेरे सामने ये मैजिकल जार देख रहे हैं, कोई आम जार नहीं है। ये एक मैजिकल, एक डिवाइन कार्ड्स का जार है जिसके अंदर यूनिवर्स समझ लीजिए या भगवान समझ लीजिए या परमात्मा समझ लीजिए, उनके डिवाइन मैसेजेस हैं। बेसिकली ये श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक हैं और उनका ये जार है। ये मैंने 5 से 6 महीने पहले मेरे पास 5 से 6 महीने पहले था ये मेरे पास। अब ये हुआ क्यों, ये वीडियो लाने का मकसद मेरा क्या है। कल जब मैं मंत्र जाप कर रही थी, मुझे एक इंट्यूशन आता है, वो ये कि मेरे पास जो मेरा ये कार्ड्स का जार रखा है, क्यों ना इससे रिगार्डिंग मैं कोई एक वीडियो बनाऊं जो आप लोगों की हेल्प करे, आप लोगों को मोटिवेट करे, आप लोगों को गाइड करे, आप लोगों को हर दिन कोई गाइडेंस मिले। ठीक है, तो ये टैरो कार्ड रीडिंग सेशन नहीं है, सॉरी। ये एक डिवाइन कार्ड मैसेजेस सेशन है जिसमें मैं आपको लॉर्ड कृष्णा या श्रीमद् भगवद गीता से जुड़कर आज की ज़िंदगी में आप क्या करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ से क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये मैसेजेस देने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मैं इस तरह का वीडियो आगे भी अपलोड करूँगी और इसे कंटिन्यू रखूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। इस जार में से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, 3 कलर्स के कार्ड्स निकालूंगी और जो मुझे इंट्यूशन आएगा मैं वो कार्ड्स निकालूंगी। और जो 3 कार्ड्स होंगे उन तीनों में से जो आपको इंट्यूशन में जो कलर आए उस कलर को आप पिक कीजिएंगे। ठीक है, उस कलर को आप पिक करेंगे एंड देन मैं हर एक कार्ड को ओपन करूँगी। उसमें जो श्लोक होगा मैं उसको पढ़ूँगी और वो क्या आपको बता रहा है, क्या आपको गाइडेंस मिल रही है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो हो सकता है ये आप में से किसी के लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो रहे, या आप में से किसी के लिए शायद भगवान, आप में से हो सकता है कि किसी ना किसी को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि हमको पता है क्या, हमेशा ये लगता है कि हमेशा हम इस चीज़ की उम्मीद में रहते हैं कि हमें भगवान का साइन मिले, हमें भगवान के संकेत मिले कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप में से किसी भी सिचुएशन हो, देखो सिचुएशन आपकी अलग अलग हो सकती है, सभी की अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स लूँगी। आप में से बहुत सारे लोग कोई और, मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग सेम कलर भी लेंगे, लेकिन ये जो गाइडेंस होगी ना, इतना मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, ये आपको डिमोटिवेट नहीं करेगी, आपको मोटिवेट ही करेगी। इस वीडियो से निकल कर आप मोटिवेट होकर जाओगे, आप कुछ लेकर ही जाओगे। ठीक है, जैसे अर्जुन बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, तब वहाँ पर श्री कृष्ण ने उनको ये ज्ञान दिया। अब ये ज्ञान हमारे पास हमको भी मिला है श्रीमद् भगवद गीता के ज़रिए, तो क्यों ना हम इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, है ना। और ये जो जार आप देख रहे हैं ये तो मेरे पास 6-7 महीने से है, और मैंने 6-7 महीने तक क्यों नहीं इस तरह का वीडियो अपलोड किया, इसका भी एक रीज़न है। मेरे को ये इंट्यूशन कल थर्ड टाइम आई है। कल चैंटिंग में, मंत्र जाप में मुझे ये स्ट्रांगली इंट्यूशन आया और मैं फटाक से ये वीडियो शूट करने आ गई आप लोगों के लिए। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको मिलने वाले हैं डिवाइन गाइडेंस। अगर आपको ये गाइडेंस रेजोनेट करे, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करके जाइएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे वीडियोस पर। ठीक है, वीडियो पर, सॉरी। तो मैं इसमें से 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ मेरी खुद के इंट्यूशन के रिगार्डिंग। फिर मैं यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग 3 कार्ड चूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ।
ओके, ठीक है। पहला कार्ड आया है हमारा येलो। हरे कृष्ण। ओके, सेकंड कार्ड आया है रेड। थर्ड कार्ड आया है ब्लू। ये 3 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं तीनों कार्ड्स? ओके, तो मैंने अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग मैंने अपने भगवान को याद किया और मैंने ये तीनों कार्ड्स लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कृष्ण को मानते हैं तो ही आपके लिए वीडियो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, भगवद गीता तो लोग देश विदेश हर किसी रिलीजन में भगवद गीता को पढ़ा जाता है और लोग इसे बहुत ही स्पिरिचुअल कह सकते हैं कि इसको ऐसा मानते हैं कि यही एक ऐसी स्पिरिचुअल ग्रंथ है जो आपको ज़िंदगी को जीने का तरीका बता सकती है। तो शायद इसमें से वही चीज़ आपके लिए होने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पर है सामने 3 कार्ड्स। अब मैं आपको टाइम दे रही हूँ 1 सेकंड का। डीप ब्रीथ कीजिए, स्लोली डीप ब्रीथ इन एंड स्लोली आउट। आपकी इंट्यूशन में से जिस किसी को भी इन तीनों में से जो भी कलर आपके माइंड में आ रहा है वो पिक कर लीजिए और अपने माइंड में उसको रखिएगा, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। चलिए, आप इन तीनों में से किसी एक कलर को पिक कीजिए। पिक कर लिया, ठीक है, और आप अपने माइंड में रखिएगा। अब मैं एक एक करके हर कलर का कार्ड निकालूंगी, उसको खोलूंगी, उसको पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी ये क्या कह रहा है, ठीक है, और आपको करना भी क्या चाहिए। मैं अपनी इजी लैंग्वेज में आपको इसको इसको बताने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं येलो कार्ड को, ठीक। तो जय श्री राधे। ओके, सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आपको क्लियरली दिख रहा होगा ना? ये श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगनोतस्व कर्मणि। अगर मेरे को श्लोक पढ़ने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। श्री कृष्ण, राधे राधे। ये क्या कह रहा है? तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं, इसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्मों के फल की चिंता मत करो और ना ही कर्म मैं दोबारा पढ़ती हूँ, मैं ही कंफ्यूज हो गई। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्मों के फल की चिंता मत करो और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ क्या कह रहा है ये येलो कार्ड, जिन लोगों ने ये येलो कलर का कार्ड चूज़ किया है। अगर आप लोग, आपके दिमाग में कोई आपका मैनिफेस्टेशन है जो पूरा नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है और बार बार उसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए डिवाइन का ये मैसेज है कि उसके बारे में बार बार ना सोचो, उसको सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, अपने ईस्ट को। उसके फल के बारे में मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आप सिर्फ अपने एक्शंस पर ध्यान दो, क्योंकि एक्शन किस तरह के, आप जितना हो अपने आप को बिजी रखो, जितना हो अपने आप को उस चीज़ से हटाकर किसी और कामों में व्यस्त रखो। इसलिए कर्मों के फल की चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए ये मैसेज है, कर्मों की फल की चिंता मत करो। आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो ऑन द वे है, वो पूरा ज़रूर होगा। अगर आप बार बार उसको चेक करोगे, बार बार उसको ये देखोगे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो शायद उसमें ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए इनका कहना है कि आसक्त मत रहो, यानी उसमें अटैच मत रहो, चिपको मत उससे। जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं, वो यूनिवर्स में जाएगा कैसे? तो ये है येलो कार्ड वाले, जिन्होंने येलो कार्ड चूज़ किया है, उनका मैसेज। तो आपको
मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव रहना है। आपके लिए मेरी तरफ से यही एक सल्यूशन है कि आपको ज़्यादा अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं सोचना है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सोचना है। बोलो होगा ज़रूर होगा। आसक्त मत रहो, अटैच मत रहो, लेट को कर दो, ईजी रहो। यही आपके लिए इसका सल्यूशन है। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कार्ड है रेड। अब ये रेड कलर का कार्ड हमें क्या कह रहा है, हम चलो इसको देखते हैं। एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है तो दिक्कत होती है मेरे को। जिन्होंने रेड कलर का कार्ड चूज़ किया है, श्लोक है क्रोधा द्रवती सम्मोह सम्मोह हास्य स्मृति विभ्रमम स्मृति भ्रशांतम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रण पश्यन्ति। क्या कह रहा है ये कार्ड? क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन होता है। जिन लोगों ने ये रेड कार्ड लिया है उनके लिए डिवाइन का मैसेज ये है कि आपका जो क्रोध है ना, आप जो एंगर दिखा देते हैं, आपके अंदर जो क्रोध की भावना है जो निकल कर आ जाती है कभी कभी, वो आपकी बुद्धि को भ्रम कर देती है। क्रोध जो होता है हमारी बुद्धि को नष्ट करता है। कहते हैं ना कि विपरीत बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो क्रोध हमारी बुद्धि को विनाश काल बना देता है, हम पतन की तरफ जाने लगते हैं। तो आप लोगों के लिए ये साइन है, ये यूनिवर्स का संकेत है कि देखिए अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आपको अगर एंगर इशू है तो मेडिटेशन कीजिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप उस गुस्से को किसी के साथ अपशब्द में मत निकालिए, ठीक है। इसका सलूशन क्या है कि आप लोगों को गुस्सा अगर आता है तो सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से काफ़ी हद तक आपका जो एंगर है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जितना हो पॉजिटिव रहिए, खुश रखिए। और थोड़ा क्रोध, मतलब थोड़ा क्या, मतलब आपके लिए यही एक इंट्यूशन है, यही एक डिवाइन का मैसेज है कि आप क्रोध को कम कीजिए, ठीक है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो आप बहुत ज़्यादा एंगर इशू है आपके अंदर, तो एंगर इशू का यही सलूशन है कि भाई आप शब्द मत निकालिए। ये आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, नाश कर देगा बुद्धि का। और यही करता है क्रोध हमेशा। पता है, जो हम क्रोध करते हैं ना, गुस्सा करते हैं, हम गुस्से में जो भी बोल देते हैं, हम अपना तो कुछ नहीं है, हमको लगता है हमने सामने वाले को बोला है, लेकिन सामने वाले को नहीं, हम अपना ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं उस गुस्से से। फिर बाद में रिग्रेट फील होता है हम लोगों को कि ऐसा हमने क्यों कहा, ऐसा हमने क्यों बोला। तो आपको क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है आज से, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको मेडिटेशन करनी है अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इस चीज़ का। तो अब बात करते हैं हम थर्ड कार्ड की, यानी ब्लू कलर के कार्ड की। जिन्होंने ब्लू कलर को चूज़ किया है, स्काई ब्लू कलर, क्या है उनके लिए डिवाइन का मैसेज? ओके, मैं श्लोक इस बार नहीं पढ़ूंगी, मैं डायरेक्टली आपको मैसेज दिखाती हूँ। मैसेज क्या है? जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। जिन लोगों ने ये ब्लू कलर का कार्ड लिया है वो लोग बहुत डेस्परेट हैं अपने आप को लेकर, अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सोचते हो भाई आप लोग, बहुत ओवर थिंकिंग है आप लोगों के अंदर। नहीं करो। कहते हैं परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो इसमें यही सिखा रहा है हमको ये कार्ड कि बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते।
आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, तो उनसे दुखी मत हो, उनको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करोगे तभी आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको डेफिनेटली रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। और जो इंसान परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है वो इंसान आगे अपनी ज़िंदगी को रोकता नहीं है, वो बहता चला जाता है नदी की तरह। अगर जो लोग परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते, एक नदी रुक जाती है, वो पानी गंदा रहता है, सड़ जाता है, लाइफ बिल्कुल ऐसी हो जाती है। तो आपके लिए यही मैसेज है। ब्लू कलर के कार्ड्स जिन लोगों ने चूज़ किए हैं, आप बहुत डेस्परेट पर्सन है, इसलिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैनिक अटैक्स आते हैं या आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है किसी चीज़ को लेकर, या आपको लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, तो प्लीज़ टेंशन मत लो, भगवान आपके साथ हैं। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आत्मा हर एक शरीर को छोड़कर नया शरीर पकड़ती है, ऐसे ही अगर आज आपकी ज़िंदगी में दुख है तो कल सुख भी आएगा। यही आपके लिए डिवाइन मैसेज है। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों की रिकमेंड रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के ज़रूर लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। ब्लेस्ड यू ऑल।